स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चला और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। बाजारों की चाल में जानेंगे आज बाजारों का भविष्य क्या कहता है, आज आपकी राशियों के हिसाब से कहां पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहां पर आपको बच के रहना चाहिए और बाजार इस वक्त जिस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आपको भविष्य के हिसाब से, आपकी राशियों के हिसाब से कहां पर कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं। और ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे अजय कर्नल, एस्ट्रो मनी गुरु, जो आपको बताएंगे कि राशियों के हिसाब से आपके लिए कौन सा वक्त सही रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए और कौन सा वक्त आपके लिए जोखिम भरा रह सकता है, कहां पर आपको बच के ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके साथ ही वो आपको बताएंगे कि जिस हिसाब से हम लगातार बात करते आ रहे हैं पूरी ही एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में, जैसे उन्होंने कल बताया कि चांदी के अंदर एक बार बुल रन देखने को मिल सकता है और सोने के अंदर एक बड़ा देखने को मिल सकती है, जो कि हमने कल शाम तक आते हुए देखा, जिसमें हमने चांदी के अंदर अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी और उसके साथ ही सोने के अंदर भी हमने 600 रुपये की बढ़त आती हुई देखी कल के कारोबारी सत्र में। अब वहां से आज उस सोने चांदी को लेकर उनका भविष्य क्या कहता है, कैसा रहेगा सोने चांदी की चाल और कैसे रहेगी सोने चांदी का भविष्य, उसके बारे में जानेंगे उनसे। उसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जिस हिसाब से एग्री कमोडिटीज का भविष्य देखने को मिल रहा है उनको, जैसा उन्होंने कल बताया था कि चने के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने कल शाम के कारोबारी सत्र में चने के अंदर तेजी के साथ ही बाजारों को बंद होते हुए देखा। तो ये भी जानेंगे कि चने के अंदर जो तेजी बनती हुई नजर आई है, क्या उनके भविष्य के हिसाब से, क्या भविष्यवाणी कहती है चने की, क्या आने वाले टाइम में चना और तेजी के साथ देखने को मिल सकता है, और आज पूरे दिन का आउटलुक कैसा रहेगा और आने वाले हफ्ते के अंदर कौन सी ऐसी कमोडिटीज होंगी जिसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे हम वो हल्दी की बात करें, लाल मिर्च की बात करें या पूरे ही ओवरऑल एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें, तो कहाँ पर अच्छा कमाई का मौका आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा, भविष्यवाणी के हिसाब से तेजी कहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, ये भी उनसे जानेंगे। हालांकि हमने पिछले कारोबारी सत्र में ये देखा बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने जो सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया था, जिसके अंदर एक गिरावट का रुख था, लेकिन जानकारों के हिसाब से इस गिरावट के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकते थे, जहां पर कल हमने धनिया के अंदर भी हल्की सी गिरावट आती हुई देखी। उसके साथ ही हमने हल्दी के अंदर जो बाजार गिरते हुए नजर आए हैं, वहां से जो जानकार मान रहे हैं कि तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, जैसा कि भविष्यवाणी के हिसाब से गुरु जी ने भी बताया कि बाजारों के अंदर हल्दी के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में जो जानकार हैं या भविष्य कहता है उस हिसाब से तेजी की ही आशंका जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रो मनी ग्रुप कर्नल अजय, उनसे जान लेते हैं आज आपकी राशियों के हिसाब से आपको कहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए और कहाँ ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए। कर्नल अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद निशा जी। कर्नल अजय एस्ट्रो मनी गुरु की तरफ से मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। और आज 14 अगस्त सन 2020, अंक 14 का प्रतिनिधित्व करता है 5 और अंक 8 का प्रतिनिधित्व करता है शनि और सन 2020 का प्रतिनिधित्व करता है राहु। तो आज संभवतः राहु और बुध का प्रभाव आप बाजारों में देखने को मिले और बुध और राहु दोनों मिलकर वॉलिटिलिटी यानी अनिश्चितताएं, उतार चढ़ाव या उठक पटक देखता है। यदि आप आज की ग्रह स्थिति देखें तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ से मिथुन राशि के अंदर आज सेकंड हाफ ऑफ द डे के अंदर प्रवेश करेगा। सूर्य और बुध कर्क राशि के अंदर है और कर्क राशि से 180 डिग्री की दूरी पर मकर राशि, वहां पर शनि विराजमान है और सूर्य और शनि का आपस में संसर्ग हो रहा है। इसके अतिरिक्त गुरु बृहस्पति धनु राशि के अंदर है वक्री अवस्था में, साथ में केतु है, वो भी हमेशा वक्री रहते हैं और धनु से 180 डिग्री की दूरी पे होती है राशि मिथुन राशि, वहां पर शुक्र मौजूद हैं और राहु के साथ में है। तो गुरु और शुक्र का समसप्तक हो रहा है और मंगल अपने लगभग अंतिम पड़ाव पर मीन राशि में है। अगले सप्ताह आपको मंगल मेष राशि के अंदर मिलेंगे और ग्रहों का राजा सूर्य भी अंतिम अंशों के अंदर है कर्क राशि में। अगले सप्ताह आपको ये भी अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, खासकर मेष राशि और सिंह राशि के जो व्यापारी बंधु हैं, किसान भाई हैं, बहुत देखिएगा आगे आने वाला लगभग एक महीना मंगल और सूर्य आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अब हम राशियों के आधार पर चर्चा करेंगे कौन सी वो राशियां हैं जो आज मुनाफा प्राप्त करेंगी और कौन सी नुकसान
और कौन से घंटे आपको विशेष सावधानी रखने, अन्यथा आया हुआ मुनाफा जा सकता है। हमने राशियों को 4 भागों में बांटा हुआ है तत्वों के आधार पर, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है। आपका साहस, रिस्क लेने की क्षमता और तुरंत लिए गए निर्णय आपको मुनाफा दिला सकते हैं, किंतु 10 और 11 बजे के बीच बिल्कुल आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, वरना आया हुआ मुनाफा जा सकता है। एक बड़ी चूक आपको एक्सीडेंट करा सकती है। इसके बाद वायु तत्व की राशियां हैं 3, 7, 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दिन आपके लिए अच्छा है, योजनाएं सही बनेंगी, क्रियान्वयन सही होगा, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटी और सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक संभवतः सही रह सकता है। लेकिन 2 बजे से 3 बजे के बीच स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वरना मुनाफा नुकसान के अंदर बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कर्क राशि के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राशि का स्वामी चंद्रमा आज राशि परिवर्तन कर रहा है और वो अपने स्थान से 12वें स्थान पर आएगा, तो खतरा बढ़ जाएगा। वृश्चिक और मीन राशि के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। 12 बजे से 1 बजे के बीच तो बिल्कुल नहीं हिलना है। यदि आपने कोई सौदा कर रखा है, व्यापार व्यवसाय कर रखा है, तो उस पर बिल्कुल नजर रखें। लिए गए निर्णय पुनः जांच लें और इस घंटे के दौरान कोई निर्णय यदि आपको लेने हैं, यदि बच सकते हैं तो बच जाएं। विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको ट्रेडिंग और के अंदर। निशा जी, यानी राशियों के हिसाब से आपको कहाँ बच के चलना है और कहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो, कहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर रखनी है, किस वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि अभी एस्ट्रोमनी गुरुजी ने बताया। गुरुजी, अगर हम यहाँ से राशियों के बारे में जान लें, अगर हम बात करते हैं कमोडिटीज़ के हिसाब से, चाहे हम सोने चांदी की बात करते हैं या फिर चना और हल्दी की बात करते हैं, एग्री कमोडिटीज़ की, तो आपको क्या लगता है आज का दिन कैसा रह सकता है? कमोडिटीज़ का कौन सा भविष्य तेजी की तरफ लेके जा रहा है, और उसके साथ ही अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो कैसा बाजार देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दर्शकों और निशा जी, सबसे पहले कि हमने कल आपसे क्या बात की थी उसके ऊपर आप नजर डालना चाहेंगे जी। कल हमने बुलियन यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर बिल्कुल इशारा दिया था, संकेत दिए थे और आपको कहा था कि बहुत अच्छा मौका है नीचे स्तर पर निवेश करने का। कल देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त मूवमेंट किया। गोल्ड ने तो 600 रुपए की तेजी और चांदी ने 4800 रुपए, 4800 रुपए की एक तरफा तेजी दर्ज की। उम्मीद है मार्केट टाइम्स के दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, ये विशेष प्रोग्राम संभवतः विश्व में एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो आपको लाइव बाजारों में होने वाली गतिविधियां बाजारों को खुलने से पहले आपको बता देता है। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है और एस्ट्रो फाइनेंस जो वर्ल्ड का सबसे पुराना और विश्वसनीय सिस्टम है मार्केट को एनालाइज करने का। इसके अतिरिक्त चने के अंदर भी हमने मजबूती की संभावनाएं दर्ज की थी, चने ने भी लगातार तेजी दर्ज की। और हल्दी के अंदर भी देखिए हल्दी जो बाजार का ओपनिंग लेवल था उससे मजबूती दिखाई, फिर फ्लैट हुई। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको याद होगा हमने बिल्कुल कहा था कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो सकती है, अतिरिक्त सावधान रखें। और ऊपरी स्तर पे जो मजबूती थी और मार्केट बंद होते होते वो बिल्कुल फ्लैट और माइनस में हो गई। और जो चंद स्टॉक्स हमने आपसे चर्चा किए थे, टाटा पावर आपको याद होगा, टाटा पावर ने उतार चढ़ाव वाले बाजार में भी 9% की तेजी दर्ज की। आपको याद होगा हमने 11 अगस्त वाले प्रोग्राम के अंदर आपको कहा था कि आने वाले समय के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर नजर रखना उचित होगा निवेश के लिए 10 से 15 दिन। BHEL, BEL, DDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन सभी ने उतार चढ़ाव वाले बाजार के अंदर जबरदस्त मुनाफा बाजारों में दिखा, 3 से 8% की तेजी के अंदर। और तो ये था हमारा पिछला प्रोग्राम का लेखा जोखा। अब कमोडिटी के अंदर जो संभावनाएं बनती हैं, आज चने के अंदर संभवतः मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा भी वसूल हो सकता है, तो विशेष ख्याल रखें। अब दोस्तों आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार, अगला सप्ताह की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगले सप्ताह गेहूं यानी वीट और लाल मिर्च जो है उसमें संभवतः मजबूती बनेगी। और
मेटल के जो व्यापारी व्यवसायी हैं या उद्योगपति हैं वो भी नजर रखें। संभवतः आने वाला सप्ताह जो होगा मेटल यानी तांबे के अंदर मजबूती की संभावनाएं दर्ज कर सकता है। किसान भाइयों के लिए एक विशेष मैं सूचना आप लोगों के लिए जानना चाहता हूं। एक हमने डिफरेंट डिजिटल चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट मीडिया के ऊपर और अखबार के अंदर और एक अद्भुत भविष्यवाणी की थी कि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई का महीना और आधा अगस्त का महीना बहुत मुफीद नहीं रह सकता है और एवरेज से कम बरसात होगी। और आप देखिए राजस्थान, केरल, मणिपुर, दिल्ली, यूपी के कुछ इलाके और गुजरात, इसके अंदर औसत से कम बरसात दर्ज हुई और ये बिजाई का मौसम था और वो सारा किसान, और राजस्थान में तो लगभग 31 जिले ऐसे थे जहां पर 25 से 30% कम बरसात दर्ज की गई। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए, गल्ला व्यापारियों के लिए और मंडी के व्यापारियों के लिए और हम हर आमो खास के लिए साउथ वेस्ट मानसून अपना रुख बदल रहा है और आपको अगस्त और सितंबर का जो है, बाकी का आधा अगस्त और सितंबर औसत से अधिक बरसात होगी। मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को निशा जी के माध्यम से ये अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं, अग्रिम चेतावनी की बरसात औसत से अधिक होगी, जो कमी थी उसको पूरी होगी और उससे ज्यादा बरसात होगी। ये अग्रिम भविष्यवाणी मैंने 3 महीने पहले भी की थी और लगातार मैं आपको अपडेट भी देता रहूंगा। तो कमोडिटी के अंदर आप विशेष ध्यान रखें इसका। निशा जी जी, यानी कमोडिटीज के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता है और यहाँ पर चने के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही अगले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं के अंदर बाजार एक तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है और लाल मिर्च के अंदर हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आएगी। और मानसून को लेकर जैसे कि अभी गुरुजी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले टाइम में अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है।